दरियाई घोड़े बड़े होते हैं, ये शोर करते हैं और खतरनाक होते हैं। ये अफ्रीका में हर साल 500 लोगों पर हमला करते हैं और इनका हमला खतरनाक होता है। तो अगर आप इनके आसपास हैं तो चौकन्ने रहें और इसके बड़े मासूम चेहरे पर भरोसा ना करें। और जरा देखो इस नन्हे शैतान को। वो दरियाई घोड़ा भूखा हो सकता है, पर क्या ये मांस खाते हैं? आपको किस चेतावनी पर नजर रखनी चाहिए? और क्या आपका पूरा शरीर इसके मुंह में समा सकता है? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर एक दरियाई घोड़ा आपको निगल ले। पानी को पसंद करने वाले ये जीव 5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 4500 किलोग्राम तक हो सकता है। इतना वजन लेकर चलने के लिए ढेर सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इन भूखे दरियाई घोड़ों को हर रात 35 किलोग्राम खाने की जरूरत होती है। खुशकिस्मती से ये ज्यादातर शाकाहारी ही होते हैं। ऐसी कुछ खबरें हैं जहां इन्हें मरे हुए जानवर खाते हुए देखा गया है, पर ये मामले बहुत कम हैं। इंसान तो इनकी खुराक में बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनके आसपास आराम से घूम सकते हैं। ये बहुत गुस्सैल होते हैं और एक ऐसी चेतावनी है जिसे आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई दरियाई घोड़ा अपना मुंह खोलकर उबासी लेते या हंसते हुए दिखता है तो आप खतरे में हैं। इसका मतलब है कि वो आप पर हमला करने वाला है। आपको लगता है मैं आपसे भागने को कहूंगा, पर माफ कीजिएगा, दरियाई घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकता है और कभी कभी कोई चेतावनी नहीं मिलती। दरियाई घोड़े अक्सर एक छोटी नाव के नीचे चले जाते हैं और उसे पलट देते हैं और उस नाव पर सवार लोग पानी में गिर जाते हैं। एक बार आप पानी में गिर गए तो बचने की संभावना बेहद कम है। पर क्या एक दरियाई घोड़ा आपको पूरा का पूरा निगल सकता है? हालांकि ये बड़ा जानवर है, पर एक दरियाई घोड़ा आपको एक बार में तो नहीं खा सकता। पर जब दरियाई घोड़ा आपके हाथों और पैरों को अपने दांतों के नीचे दबा रहा होगा, तब आपको तेज दबाव महसूस होगा। आप दरियाई घोड़े की नाक पर मुक्का मारेंगे और आपके शरीर से इनकी पकड़ छूट जाएगी। लेकिन हालांकि आप आजाद होने में कामयाब हो गए, पर आपकी हालत अब भी काफी खराब होगी। इसके नोकीले दांतों की वजह से आपके शरीर में बड़े छेद नजर आएंगे। शरीर के कुछ हिस्से पहचान में नहीं आ रहे होंगे और आपका एक हाथ गायब होगा। हाँ, आपका हाथ उसके मुंह में रह गया। अब जब आपको नजदीकी अस्पताल में ले जाया जा रहा होगा, तब आपके खोए हुए हाथ का क्या होगा? दरियाई घोड़े का पाचन तंत्र खास तरह का होता है। इनके पेट में 3 चेंबर यानी हिस्से होते हैं और ये फोरगट फर्मेंटेशन नाम की एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। दरियाई घोड़े के पेट में रहने वाले माइक्रोबैक्टीरिया पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत में खाने को तोड़ देते हैं। ये एक सहजीवी रिश्ता होता है जिसकी मदद से दरियाई घोड़े सख्त घास से ज्यादातर पोषण ले पाते हैं। तो जब तक आपका हाथ दरियाई घोड़े के गले से नीचे उतरेगा और उसके पेट के पहले हिस्से में पहुंचेगा, माइक्रोबैक्टीरिया आपके हाथ पर काम शुरू कर चुके होंगे। इसके बाद आपका हाथ असली पेट के अंदर जाएगा। यहां पर पाचन में मदद करने वाले एंजाइम्स इस खाने को पचाने का काम जारी रखते हैं। इसके बाद दरियाई घोड़ा आपके हाथ के बचे हुए हिस्सों को थोड़ी घास के साथ अपने इलाके में कहीं शरीर से बाहर कर देगा। दरियाई घोड़े अपने मल को 10 मीटर तक दूर फेंक सकते हैं। ये अफ्रीका की नदियों और झीलों के लिए अहम है। घास को खाने और निकालने से दरियाई घोड़े अफ्रीका के पानी में सिलिकॉन पहुंचाते हैं और ये इसलिए अच्छा है क्योंकि एक सेल वाले एल्गी यानी शैवाल को पनपने के लिए सिलिकॉन की जरूरत होती है। ये शैवाल ऑक्सीजन बनाती है और ये खाद्य जाल का एक अहम हिस्सा होती है। दरियाई घोड़े बहुत क्षेत्रीय स्वभाव के होते हैं और ये अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत जुनूनी होते हैं। तो हालांकि शिशु दरियाई घोड़े देखने में बड़े प्यारे होते हैं, पर आपको हमेशा इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ज्यादातर हमले इसलिए होते हैं क्योंकि मां दरियाई घोड़ा इंसानों को अपने बच्चों के लिए खतरे के तौर पर देखती है और दरियाई घोड़े इकलौते ऐसे जानवर नहीं हैं जिनको लेकर अफ्रीका में आपको चिंता करनी होगी। नील मगरमच्छ भी एक गुस्सैल जानवर है और ये हर साल 300 से ज्यादा लोगों पर हमला करते हैं। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।